हेलो ऑल डियर एस्पायरेंट्स एंड वार्मली वेलकम है दोस्तों आप सब लोगों का आईफास की शानदार और बहुत बेहतरीन और लाजवाब प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो दोस्तों अगर आप भी गैट बी 2026 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं या आपने प्रिपरेशन को शुरुआत किया है बट आप भी इस चीज से बहुत ही ज्यादा दिक्कत में है कि कौन से यूनिट्स को प्रेफर किया जाए या उसी के साथ साथ आपको जो है लेक्चर देखने में थोड़ा बोर सा लगता है बट आपको लगता है कि आप बढ़िया तरीके से और अच्छी तरीके से बुक से पढ़ के और आप थोड़ा बुकिश टाइप आदमी है जिनको ज्यादा बुक में उलझनों में पढ़ना पसंद होता है। तो भाई आपके लिए आज हम डिस्कस करेंगे कि ग्यारहवीं 2026 के लिए कौन से रेफरेंसेस बुक का आप इस्तेमाल कर सकते हो। उसी के साथ साथ मैं और भी आपको बहुत कुछ चीजें आज की इस सेशंस में बताऊंगा कि आपको किस तरीके से आइडियली पढ़ना चाहिए, कैसे नोट्स प्रिपेयर करना चाहिए और उसी के साथ साथ बुक को पढ़ने की एक टेक्निक्स भी आपको बताऊंगा। तो सेशंस को पहले लाइक करना है, उसके अलावा आपको जो भी टॉपिक चाहिए उसके ऊपर आपको नीचे कमेंट्स करना है। और चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस सेशंस को और बातें करते हैं रेफरेंसेस बुक फॉर गैडबी 2026। अब सबसे पहले उस यूनिट्स को लिया जाएगा कौन सा, तो हमारा सबसा पसंद, सबका चाहिदा और सबका लाजवाब वो है बायोकेमिस्ट्री वाला। अब इस यूनिट्स को पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये यूनिट हर साल आपको देता है 30 क्वेश्चन। अब ये 30 क्वेश्चन होते हैं आपके 3 मार्क के और आपको मिल जाते हैं लगभग 90 मार्क। और 90 मार्क वो मार्क है जहां से अगर आप ईडब्ल्यूएस ईडब्ल्यूएस एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से है तो आपका एग्जाम निकल जाता है। अब इसके लिए या इस बुक को पढ़ने के लिए आपको सबसे स्टैंडर्ड बुक कौन सी देखने को मिलेगी, तो बुक होगी बायोकेमिस्ट्री की जिसका ऑथर होगा आपका लेनिंजर। अब इसके अलावा देखो आपकी ये बुक कैसे देखने को मिलती है, डेविड एल लियल्सन, माइकल एम हॉक्स, प्रिंसिपल ऑफ बायोकेमिस्ट्री बाय द लेनिंजर आपको देखने को मिलेगी। अब इस बुक को आप अगर पढ़ने लोगे तो पढ़ने के समय क्या होगा कि आप किसी कंसेप्ट को अगर आपको पसंद आई तो आप इतना अंदर चले जाओगे कि शायद आपको वापस आना या आपके एग्जाम के डिमांड के अलावा या आपके एग्जाम के डिमांड के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। ठीक है, तो पहले बुक हो गई या पहला यूनिट हमारा जो है वो हो गया बायोकेमिस्ट्री का। अब दूसरे यूनिट्स की बात कर लेते हैं और दूसरा यूनिट्स कौन सा होता है, तो हमेशा होता है सेल बायोलॉजी का। अब सेल बायोलॉजी की बुक की मैं बात करूं तो बुक का नाम है द सेल अ मॉलिक्यूलर अप्रोच। इसका ऑथर आपको देखने को मिलेगा कूपर, जिसको हम कूपर एंड कूपर भी बोलते हैं। उसके अलावा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ द सेल जिसको लिखा है अल्बर्ट साहब ने। तो ये दो बुक आपको जरूर प्रेफर करनी चाहिए, या अगर आप चाहते हैं कि इस एग्जाम्स को रेफरेंस बुक के थ्रू पढ़ना है तो आप इन दो बुक का यूज कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जैसी यूनिट को टारगेट कर रहे हो तो उसके लिए सबसे बढ़िया वाली रेफरेंस बुक अगर कोई होती है तो वो होती है व्हाट्सएप। बट अगर हम देखें तो जब आप रेफरेंस बुक को पढ़ोगे या रेफरेंस बुक को पढ़ने जाओगे तो वहां पे आपको क्या दिक्कत आएगी, तो वहां पे दिक्कत बड़ी सिंपल सी होगी कि आपको एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ने को आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा। बट फिर भी अगली बुक का या अगले यूनिट का नाम लेते हैं। तो अगली बुक है या बुक नेम है जेनेटिक्स का या मॉलिक्यूलर अप्रोचेस, जिसको लिखा था पीटर जे रसेल ने। इसके लेखक या इसके ऑथर आपको कौन देखने को मिलेंगे, पीटर जे रसेल देखने को मिलेंगे। और ये रही वो आपकी बुक या बुक के पहले पन्ने की आपके लिए फोटोग्राफी। अब इसके अलावा और एक यूनिट आपको देखने को मिलेगा जिसका नाम है इवोल्यूशन का, और इवोल्यूशन एंड एनिमल बिहेवियर को, और इसको लिखा है हमारे कैलाश चौधरी या केसी सर ने। अब इस यूनिट की अगर बात करूं या इस यूनिट को जब आप पढ़ने जाओगे तो इसका सबसे बेहतरीन यूज कैसे हो सकता है, क्योंकि ये जो बुक है ये आपके लिए आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग लिखी गई है, जहां पे हर चीज जो है वो बढ़िया से और सही तरीके से आपको दी गई है ताकि आप एग्जाम में कोई भी गलती ना कर सको और उसके अलावा आप बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से इस एग्जाम्स को पढ़ सको। अब नेक्स्ट यूनिट है प्लांट फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। अगर इसके ऑथर की बात करूं या इसको किसने लिखा था, तो इसको लिखा था टेज एंड जेगर ने। कौन से साइंटिस्ट ने लिखा था या कौन से ऑथर ने लिखा था, तो इस बुक को लिखा था टेज एंड जेगर नाम ने। अगर आपको भी डायग्राम चाहिए, आपको भी फोटो देखनी है, बढ़िया से फूलों वाली आपको फोटो देखने को मिल जाएगी जहां पे लिखा है
प्लांट फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट के बारे में। उसके अलावा आपको थोड़ा इम्यूनोलॉजी पढ़ना है, इम्यूनोलॉजी के अलावा थोड़ा सेल सिग्नलिंग पढ़ना है, तो भाई आपके लिए 3 बुक है। पहली बुक है गैमोंग रिव्यू ऑफ मेडिकल फिजियोलॉजी, जिसको लिखा था लेंज ने, या फिर बैरोट कह सकते हैं, उसके अलावा बर्मन कह सकते हैं। उसके अलावा दूसरी बुक है बेसिक इम्यूनोलॉजी, जिसको लिखा था अब्बास एंड लीचमन ने। और तीसरी बुक है इम्यूनोलॉजी, जिसको लिखा था किसने, तो क्यूबे ने। इन तीनों ऑथर ने मिला के बढ़िया से इस एग्जाम को, इस बुक को जो है लिखा था। इसके अलावा बुक का नाम है प्रेस्कॉट, जो कि लिखी थी माइक्रोबायोलॉजी या प्रेस्कॉट माइक्रोबायोलॉजी, जिसके ऑथर है जॉन विली एंड कैथलीन सैंडमन। और उसके अलावा डोरोथी वुड नाम के और भी इनके को ऑथर थे, जिन्होंने मिलके इस बुक को बढ़िया तरीके से बनाया है। ये बुक दिखने में कैसे देखती है, तो चलो देख लो बड़े आराम से इस बुक को किस तरीके से ये देखने को मिल जाती है। इसके बाद वाली यूनिट होती है बायोटेक्नोलॉजी की, और बायोटेक्नोलॉजी की यूनिट सबसे ज्यादा पूछी जाती है, और जिसके लिए 2 बुक में आपको जो है रेफर करूंगा। एक तो है बायोटेक्नोलॉजी, जिसको लिखा था सत्यनारायणा ने, और उसके अलावा दूसरी बुक होगी प्रिंसिपल ऑफ जीन मैनिपुलेशन एंड जीनोमिक्स, तो वो लिखी थी यस बी प्राइमरोज ने। तो ये 2 बुक आप बायोटेक्नोलॉजी के सेक्शन के लिए प्रेफर कर सकते हो। इसमें आपको सेल बायोलॉजी मिल जाएगा, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मिल जाएगा, बायोकेमिस्ट्री मिल जाएगा। ये जो यू सत्यनारायणा एंड चक्रपाणी वाली बुक है, ये एक ऐसी बुक है जो सब सिलेबस को कवर करने का कोशिश करती है। बट इसके अलावा अगर आप भी बेहतर और स्ट्रैटेजिक होके पढ़ना चाहते हैं, सही डायरेक्शंस में पढ़ना चाहते हैं, तो आप सभी लोगों के लिए बता दूं कि IIT जाम बायोटेक्नोलॉजी, गैडबी एंड स्यूट पीजी। उसके अलावा वॉल्यूम 1 जो कि है आपको थ्योरी बुक, जहां पे आपके कौन से यूनिट्स को कवर किया जाएगा, तो पहला होगा बायोकेमिस्ट्री का, दूसरा होगा सेल बायोलॉजी, तीसरा है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, चौथा है सेल कम्युनिकेशन, पांचवा है इम्यूनोलॉजी, 6 है प्लांट फिजियोलॉजी, और 7th आपको देखने को मिलेगा टैक्सोनॉमी। अगर आप वॉल्यूम 2 की बात करें, तो जहां पे आपको फिर से 4 यूनिट को बढ़िया तरीके से बनाया गया है। पहला है एनिमल फिजियोलॉजी, दूसरा है डेवलपमेंटल बायोलॉजी, तीसरा है इकोलॉजी, और 4th आपको यूनिट देखने को मिलेगा इवोल्यूशन। इन चारों यूनिट को बढ़िया तरीके से कंबाइन करके इस वॉल्यूम को जो है बनवाया गया है। अगर मैं बात करने जाऊं तो इन 2 बुक को लेकर आप आपके सारे सिलेबस को कवर कर सकते हो। इसके अलावा भी और आपको 2 बुक देखने को मिलेगी, जिसमें जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी एंड टेक्निक्स आपके वॉल्यूम 3 वाले बुक में डाली है, और फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, जो कि गैडबी के एक इंपॉर्टेंट पोर्शंस में आती है और गैडबी के लिए बहुत जरूरी होती है, तो वो एक बुक आपको या उसका भी एक वॉल्यूम देखने को मिलेगा। इन 4 वॉल्यूम को खरीदने से आपकी पूरी एग्जाम्स तक की प्रिपरेशन जर्नी बढ़िया से और लाजवाब तरीके से जो है कंप्लीट हो जाएगी। उसी के अलावा आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, तो उसके लिए जो है आपको ये एक बायोसाइंस की बुक मिल जाएगी। उसके अलावा PYQ की जो बुक है 5000 प्लस क्वेश्चंस की, वो भी आपको मिल जाती है। उसके अलावा 3500 क्वेश्चंस प्रैक्टिस बुक, जो कि आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग बनाया गया है, आपके सिलेबस के ऊपर इन सवालों को बनाया गया है, और उसके अलावा इनका डिटेल एक्सप्लेनेशन, सारी चीजें आपको मिल जाएगी। कहाँ पे, तो IFS की इसी ऐप के ऊपर, IFS के इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर। उसी के साथ साथ अगर आपको भी चाहते हो, आप भी एक बेहतर रैंक चाहते हो, तो IFS ने जो है ये कर दिखाया है। पिछले साल की मैं बात करूं तो 6 स्टूडेंट जो है वो टॉप रैंक कर रहे हैं IIT जाम की इस एग्जाम्स में। पहले 10 रैंक में 6 बच्चे जो है IFS के रहे हैं। उसी के साथ साथ अगर गैडबी की बात करें, तो जनरल कैटेगरी से अगर आप देखोगे, तो 10 से भी ज्यादा स्टूडेंट ने पहले रैंक में या पहले डिजिट वाली रैंक को जो है होल्ड किया है, और बढ़िया से अपने फ्यूचर को सिक्योर बनाया है। उसके अलावा जनरल EWS कैटेगरी की बात करूं, तो पहले 10 में आपको 6 बच्चे जो है IFS के देखने को मिलेंगे। टॉप 10 की बात करें OBC NCL में, तो पहले 10 में 7 बच्चे जो है IFS के देखने को मिलेंगे। उसके अलावा SC कैटेगरी की बात करें, तो पहले 10 में 3 बच्चे जो है आपको IFS के देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ ST कैटेगरी के पहले 10 में 2 रैंकर बच्चे जो है IFS के हैं।
तो इतना बढ़िया से और शानदार तरीके से इन बच्चों ने परफॉर्म दिया है। उसके अलावा स्वीट पीजी जैसी एग्जाम्स में, एक नेशनल लेवल एग्जाम्स में बच्चों ने जो है बहुत ही लेगेसी को मेंटेन किया है। लगभग 50 से भी ज्यादा बच्चों ने जो है इस एग्जाम्स को क्वालिफाई किया है विद दी 200 प्लस स्कोर के साथ, रैंक के साथ, और इतना बढ़िया से शानदार परफॉर्मेंस दिया है। उसी के अलावा आईआईटी जैम एंड गैटबी 2026 के स्टूडेंट्स को बताओ कि आप सभी के लिए टॉपर बैच जो है आ रहा है, एक्सक्लूसिवली लाइव बैच है जो कि स्टार्ट होने जा रहा है 7 जुलाई से, और जिसके ऊपर आपको मिलता है फ्लैट 70% ऑफ। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको जाना है आईएफएस ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर, जहां जाके लॉग इन करना है, और आपको जो है इस बैच को 70% आईएफएस 70 प्रोमो कोड यूज करके परचेज कर लेना है। उसी के साथ साथ आईएफएस ऑनलाइन के ऊपर, आईएफएस ऐप के ऊपर प्राइम क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर, टीचर हैंडआउट, पेपर एनालिसिस, एग्जाम पैटर्न और भी बहुत सारी चीजें आपको मिलती है बिल्कुल फ्री। तो जाइए जल्दी से आईएफएस की इस ऐप को डाउनलोड कीजिए, यहाँ पे स्कैनर दिए हुए हैं, और साथ ही में www.ifsonline.com के ऊपर विजिट करना भूलना नहीं। मिलते हैं किसी अनदर वन वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग गाइस।